अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम होगा आस्क इजहार, मतलब इजहार से पूछो। इस सीरीज़ में मैं आपके सवालों के जवाब दिया करूँगा। डेली का एक सवाल होगा जिसका मैं जवाब दिया करूँगा वीडियो बनाकर। और आज से मेरे चैनल के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी डेली बेस पर। सुबह के टाइम एक ऐसी वीडियो दिया करूँगा जिसके अंदर आपने सवाल किया होगा और मैं उसका जवाब दूंगा। और सेकंड टाइम में दोपहर 3 बजे के करीब मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा जो नॉर्मली करता हूँ, मतलब पौधों की केयर के बारे में या मछलियों के बारे में या बर्ड्स के बारे में। तो आज से डेली बेस के ऊपर 2 वीडियोज़ आया करेंगी। मैं डेली बेस पर सैकड़ों सवालों के जवाब देता हूँ यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो आज से मैंने प्लान ये किया है कि डेली का एक सवाल लिया करूँ जो बहुत ही कॉमन हो। ऐसा सवाल लिया करूँ जिसका आप सबको फ़ायदा हो और वो सवाल फेमस हो, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता हो। तो ऐसा सवाल मैं डेली बेस पर लिया करूँगा और वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। 1 से 2 मिनट या 3 से 4 मिनट की एक वीडियो हुआ करेगी जो सुबह के टाइम आपको देखने में मिलेगी। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना ली है चैनल के अंदर जिसका नाम है आस्क इजहार। उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको सब सवालों के जवाब मिल जाया करेंगे, वो भी 1 से 2 मिनट के अंदर ही। अब सवाल ये उठता है कि मैं एक ही सवाल का जवाब क्यों दूंगा वीडियो के अंदर, 5 से 6 या 10 सवालों के जवाब क्यों नहीं दे सकता। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए मुश्किल पैदा ना करूँ, एक सवाल को ही कवर करूँ और 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपको जवाब मिल जाए। और वीडियो के टाइटल के ऊपर भी एक ही सवाल के बारे में बताया होगा। मतलब मैं बात करूँगा प्रूनिंग के ऊपर तो वीडियो के टाइटल के ऊपर प्रूनिंग लिखा होगा। अगर मैं पेस्ट के ऊपर बात करूंगा तो वीडियो के टाइटल के ऊपर पेस्ट लिखा होगा। तो आपको फौरन पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर क्या है। अगर मैं 5 से 6 या 10 सवालों को कवर करता हूं तो टाइटल से आपको पता नहीं चल पाएगा कि वीडियो के अंदर किस बारे में बताया गया है। इसलिए मैंने डिसाइड ये किया है कि डेली का एक सवाल लिया करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लग जाते हैं अपने काम पर। मुझे सवाल पूछा है मकसूद मतवाली ने, जो कि इंडिया मुंबई से हैं। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं नींबू प्लांट लाया था, उसको 5 नींबू लगे हुए थे और फ्लावर भी लगे हुए थे, लेकिन अब वो जड़ गए हैं। तो कुछ बताइए क्या वजह हो सकती है। तो डॉक्टर मकसूद मतवाली साहब, जब आपने प्लांट लाया होगा नर्सरी से तो वो गाची के अंदर होगा, गमले के अंदर नहीं होगा। और आपने लाकर उसको गमले के अंदर शिफ्ट किया होगा या फिर नर्सरी से ही आपने शिफ्ट करवा के घर में लाए होंगे। तो जब भी ऐसा किया जाए, कोई भी प्लांट पोट के अंदर शिफ्ट करवा के नर्सरी से घर लाते हैं तो उसके बाद में उसके पत्ते भी जड़ जाते हैं, जो फ्रूट लगा होता है वो भी जड़ जाता है और जो फूल लगे होते हैं वो भी बाद में नहीं आते जल्दी, जब तक कि उसकी न्यू रूट्स डेवलप नहीं होती। जब न्यू रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं तो प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है और वो बहुत जल्द फ्लावरिंग भी करेगा और फ्रूट भी देगा। और जब भी आप शिफ्ट करें किसी पॉट के अंदर तो फर्टिलाइजर कोई भी यूज़ मत कीजिएगा। ज़्यादा खाद देने से भी प्रॉब्लम होती है कि फ्रूट नहीं लगता और ना ही फ्लावरिंग पर आता है पौधा। और एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपने नर्सरी से पौधा लिया होगा तो उन्होंने आपको गमले के अंदर शिफ्ट करके दिया होगा, तो नर्सरी पर जो पौधा आया, जो आपके पास अब आ गया है, वो पीछे से फार्म हाउस से आया होगा जो ज़मीन के अंदर लगा होता है। उन्होंने उसकी 80% से ज़्यादा रूट्स काट दी थी और उसको एक गाची के अंदर ला के नर्सरी पर रख दिया और आपने उसको शिफ्ट करवाया गमले के अंदर और आपके घर में आ गया। तो इसलिए अब वो नए सिरे से अपनी ग्रोथ शुरू करेगा और जब वो मैच्योर हो जाएगा उसके बाद में वो फ्रूटिंग भी करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। आज के सवाल का यही जवाब था। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का भी मैं जवाब दूं तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होता है वहां पर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर मुझे लगा कि आपका सवाल बहुत अच्छा है और उसका जवाब हर किसी को चाहिए तो मैं उस सवाल को चूज़ करूंगा और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उसका जवाब भी दूंगा। अब मैं चलता हूं, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।